कंपनी के प्लान में इतना है, उस कंपनी में 15% मिलेगा, इस कंपनी में 18% मिलेगा, उस कंपनी में 20% मिलेगा, हमारे पास 22% मिलेगा। व्हाट इज दिस सर? मैं कहता हूं एक रियल लीडर वो होता है जो खुद मार्केट में जाके नए लोगों को मोटिवेट करके ज्वाइन कराए। एक लीडर वो होता है अगर किसी दूसरी कंपनी के लीडर को ज्वाइन कराना चाहता है तो उस टीम के टॉप लीडर के पास जाके बैठ के बात करता है कि सर आप आ जाओ, तो आपकी सारी टीम आ जाएगी और आपको आने के लिए ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास है। आप अगर कन्विंस करना चाहते हो तो जाके उस कंपनी के टॉप लीडर को कन्विंस करो ना, अपने स्किल्स को दिखाओ ना। जाके उन लोगों के पास क्यों बोलते हो जो डेप्थ में होते हैं, जिनको कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको कुछ कैलकुलेशन ही नहीं आता मार्केटिंग का, जिसको वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में या अपनी XYZ जो भी कंपनी में है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, उस कंपनी के MD की एज के बारे में भी पता नहीं है, वो लोग जाके बात करते हैं। सर मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि आज के हालात क्या है, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि यूथ को बहकाया जा रहा है, हिंदुस्तान के यूथ को बहकाया जा रहा है सर, लालच दी जा रही है सर। सर कल कोई मेरे पास आया, अगर बोला कि शब्बीर सर आपका चेक 4 लाख रुपए है, जितना सेल आप उस कंपनी को दे रहे हो उतना ही सेल अगर आप हमारी कंपनी को दे दोगे तो आपका चेक बन जाएगा 7 लाख रुपए, तो मैं चला जाऊं। ठीक है भाई, मैं वहां पे 7 लाख रुपए ले लिया। अगर परसों कोई और कंपनी का बंदा आया और अगर मुझे बोला कि शब्बीर सर आप जितना सेल उस कंपनी पे देके 7 लाख रुपए दे रहे हो, वही सेल अगर आप हमारी कंपनी में दे दोगे तो आपको यहां पे मिल जाएंगे 10 लाख रुपए, तो क्या मैं वहां चला जाऊं? परसों कोई और आया, वो बोलेगा 12 लाख, तो मैं वहां चला जाऊं? सर मैं तो जाऊंगा, पैसा लूंगा, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, जो मेरे एसोसिएट बन के काम कर रहे हैं, जो मेरे पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, जो मुझे देख के वेस्टीज को अपना करियर बनाया? व्हाट अबाउट द टीम? मत बहकाइए सर, लोगों को मत बहकाइए। बहुत सारे लोग यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर लाइव आके, मैं कल एक लाइव वीडियो देख रहा था एक बंदे का, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, अबे यार इतना बेकार है, इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं मेरी पूरी फैमिली बैठ के हम उनका वीडियो देख रहे थे लाइव, मेरी मदर मेरे फादर, इतना नेगेटिव कर रहे हैं, इतना नेगेटिव कर रहे हैं। भाई क्या मिलेगा सर? कल अगर वो आपकी बात मान के आ गए आपके पास, अगर वहाँ पे हाँ सर आपकी कंपनी बहुत पुरानी है, नो प्रॉब्लम, आपकी कंपनी बहुत पुरानी है और आप दिला भी दोगे जो आप बोल रहे हो, बट अगर सर यहाँ पे मेरे 100 लोग हैं, जब मैं आपकी कंपनी को आया तो क्या 100 लोग आएंगे? नहीं सर, वो ज़माना गया सर। नो प्रॉब्लम, 70 आ जाएंगे। 30 को मैंने धोखा दिया, 70 को लेके मैं आपके पास आया। अगर आपके पास आने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं मानता हूं आपकी कंपनी 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जितनी भी पुरानी है, आपकी तो कंपनी नई ही नहीं है, आपकी कंपनी पुरानी ही है, नो प्रॉब्लम, अच्छे से अच्छे चल रही है। मगर वहां मैं 70 लोगों को लेके आने के बाद अगर आपकी कंपनी बंद हुई या आपकी कंपनी में कुछ लॉस हुआ या आपकी कंपनी अच्छी चल रही है मगर मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे और मेरी टीम को पैसा नहीं मिला, तो मेरे साथ साथ उन 70 जिंदगियों का भी क्या होगा? और उन 70 जिंदगियों का नहीं, उन 70 फैमिलीज का क्या होगा? सोचिए। क्यों बहकाते हो सर? जिसको जो कंपनी में करना है करने दो ना। आपको अगर टीम बनाना है, आपको अगर करोड़पति बनना है तो आप अपनी खुद की नई टीम बनाओ ना सर। मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि 2025 तक 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं बनेगी सर अगर ऐसा होगा
कोई मेरा खींचेगा, मैं किसी का खींचूंगा, कोई और आके हम दोनों का खींचेगा, कोई और आके हम तीनों का खींचेगा, इसको उस पे झगड़े रखेगा, फिर वो ज़िंदगी बर्बाद करेगा। सर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास उड़ जाएगा सर, विश्वास, याद रखो। टाइम एंड ट्रस्ट, गौर से सुनना मेरी इस बात को, टाइम एंड ट्रस्ट, ये दो चीज़ अगर एक बार गई ना फिर वापस नहीं आएगी, जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगी। टाइम एंड ट्रस्ट। सर मैं वेस्टीज कंपनी, मेरे फादर की कंपनी नहीं है सर वेस्टीज, वेस्टीज भी तभी पैसा देगी जब मैं काम करूंगा। मेरे फादर की बनाई हुई कंपनी नहीं है सर, मुझे पता है, बट वेस्टीज भी तभी पैसा देगी तब मैं काम करूंगा। दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं तभी पैसा देगी तब हम काम करेंगे, वो बात और है। मगर मेरा आज का मुद्दा यह है, मेरा आज का पॉइंट यह है कि आप उन लोगों को लालच क्यों दिखा रहे हो जो लालच के पीछे जाके अपने साथ साथ अपनी टीम की, अपनी फैमिली की भी जिंदगी बर्बाद करें। मुझे कल किसी ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर वी वांट टू शो यू आवर प्लान, नॉर्थ इंडिया से फ़ोन था, वी वांट टू शो यू आवर कंपनीज प्लान। मैं बोला सॉरी सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने बोला सर आप ज्वाइन मत करो, आप सुन तो लो। मैं बोला जिस गांव को मुझे जाना ही नहीं है उस गांव का पता मैं क्यों पूछूं, और उस गांव का पता जान के मैं क्या करूं। जिस कंपनी में मुझे जाना ही नहीं तो मैं उस कंपनी का पता क्यों लूँ, उस कंपनी का प्लान क्यों सुनूँ। मुझे डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं इस कंपनी के प्लान सुनूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग। कई कंपनी के प्लान्स का PDF मेरे पास आया हुआ है, ऑडियो रिकॉर्ड्स आए, मैं तो नहीं देखता सर। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा आज। शायद 4-5 स्टेट्स ही होंगे जहाँ पे मैं स्टोरी नहीं सुनाया, हर जगह मैं जाके इस स्टोरी को सुना के आया। ये बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी वॉच कर रहे हैं आप सुने होंगे ये स्टोरी को। मैं फिर से सुनाऊंगा ये स्टोरी आज। मैं एक चिकन मार्केट को गया, चिकन मार्केट से बाहर निकला आधा किलो चिकन लेके। मेरे हाथ में चिकन का पैकेट था, बाहर कुत्ता था, एक कुत्ता। कुत्ते ने मेरे चिकन की बैग को देखा और कुत्ता मेरे पीछे आने लगा और मैं कुत्ते को देख के भागने लगा। कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा, मैं आगे भागता रहा, कुत्ता मेरे पीछे आता रहा, मैं आगे भागता रहा, कुत्ता मेरे पीछे आ गया। तो आते 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 मैं आगे जाता रहा, कुत्ता पीछे आता रहा। उस कुत्ते का गोल क्या था, मैं नहीं, वो आधा किलो मुर्गी। उस कुत्ते का ड्रीम क्या था, मैं नहीं, आधा किलो मुर्गी। उस कुत्ते का एम, टारगेट, गोल क्या था, मैं नहीं, आधा किलो मुर्गी। उस कुत्ते का सिर्फ एक चीज पे फोकस था, क्या, प्लास्टिक कवर। सर भागते 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 राइट साइड एक पान शॉप था जहां और 4 कुत्ते थे। वो कुत्ते को साथ देंगे या कुत्ते मुझे साथ देंगे? कुत्ते हमेशा कुत्ते को साथ देंगे। और चारों कुत्तों ने ज्वाइन किया उस कुत्ते को। 5 कुत्ते हो गए और 5 कुत्ते मेरे पीछे भाग रहे हैं, मैं आगे भाग रहा हूं, मेरे पीछे भाग रहे हैं कुत्ते, मैं आगे भाग रहा हूं। 5 कुत्तों का ड्रीम, गोल, विजन जो भी था, टारगेट, एम, सब कुछ शब्बीर नहीं था, बैग थी, आधा किलो चिकन। भागते भागते लेफ्ट साइड में एक ढाबा आ गया, वहां पे और 4 कुत्ते थे। अब कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या कुत्ता मुझे साथ देगा? 100% कुत्ता कुत्ते को साथ देगा। 9 कुत्ते हो गए। 9 कुत्तों का गोल, टारगेट, एम, विजन जो भी था, ड्रीम, सब कुछ मुर्गी थी, राइट, आधा किलो चिकन। तो सर भागते 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 राइट साइड एक बाईपास आ गया, वहाँ पे और 4 कुत्ते थे, टोटल 13 कुत्ते हो गए। 13 कुत्तों का भी फोकस एक ही था, क्या, चिकन। मैं आपको इस स्टोरी से एक चीज़ समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपका गोल क्लियर एंड कट हो, उस गोल पे आपका फोकस करेक्ट हो, तो लोगों के पास लोग खुद आपके पास आएंगे सर। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए आप उस पर फोकस करो। कहाँ गए आपके मेंटर जे मंजुनाथ सर? अंध भक्त मत बनो कोई भी कंपनी के। अरे भाई
आप जैसे ही लोग हैं जो आज के यूथ को खराब कर रहे हैं सर, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आप मेरे मेंटर के बारे में बात कर रहे हो, बेशक आई एम प्राउड टू वर्क अंडर हिज मेंटरशिप। मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं मंजुनाथ सर की टीम में था हूं, राइट। मुझे मैं प्राउड, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कि मुझे एक चीज़ आप बताओ, आप मेरे मेंटर को पूछ रहे हो, क्या मेरे मेंटर आपकी कंपनी में आए? क्या आपके पास वो ताकत है कि मेरे मेंटर को आप ज्वाइन करवा सको? सर मेरे मेंटर में तो वो ताकत थी जो खुद की कंपनी रन कर सके। वो अपनी खुद की कंपनी बना रहे, जाके प्लान ले लो ना। अरे सर आपको क्यों चाहिए उनके बारे में, मेरे बारे में, किसी और के बारे में? यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आप अपने पे फोकस करो यार। कितना अच्छा किया आपने, कितने लोगों को 5 लाख का चेक दिला रहे हो, कितने लोगों को एक गाड़ियां दिला रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, चाहे आप वेस्टीज में ही हो, नो प्रॉब्लम। आपने अपनी टीम में कितने लोगों को अचीव करवाया, उसको सोचो। अरे आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो महीने का 42 लाख रुपए कमा रहा था। आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो ऑलरेडी 7-9 साल के अंदर या 8 साल के अंदर 350 कार दिला दी थी अपनी टीम के अंदर। आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो अक्रॉस साउथ इंडिया के अंदर अपनी टीम बनाया था। आप कहां कहां टीम बनाए सर, बताओ। आपने इतने बड़े बड़े पोस्ट डाल दिए कि 42 लाख वाला वेस्टीज छोड़ के चला गया, 20 लाख वाला वेस्टीज छोड़ के चला गया। सर उनकी मर्जी है, उनकी जिंदगी है, उनके डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उनका हक बनता है अपना खुद का डिसीजन लेना। लेने दो, मेरा हक बनता है मेरा डिसीजन लेना। मैं वहां जाऊं या कहीं और जाऊं या यहीं पे टिके रहूं, ये मेरी जिंदगी है। यू डोंट हैव राइट टू जज एनीबडी, राइट। मैं तो इन लोगों को जवाब भी देना नहीं चाहता, बट मैं 3 दिन से इतना पका हुआ था। मैं देख रहा हूँ भाई ये लोग अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हैं अपनी मर्जी से। ये कैसे लोग हैं जो दूसरी कंपनी के लोग उनके ऊपर कुछ कुछ बना के डाल रहे हैं? क्या मिलेगा भाई आपको? क्यों यूथ को भड़काने में लगे हो सर? सर मैं एक यूथ हूँ जो बस स्टैंड पे सोता था, आज एसी रूम में बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूं। क्या मेरी जिंदगी नहीं बदली? अगर मैं जॉब करता होता, अगर मैं जॉब में होता तो आज मेरी हालत क्या होती? मेरे इसी घर के अपोजिट में एक घर है, एक घर, वहां पे एक ही लड़का है, एक ही लड़का, उनके माता पिता का एक ही लड़का है वो लड़का। और पता हो क्या है उसने क्या किया? बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो इंजीनियर था एक कंपनी के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजीनियर था एक कंपनी के अंदर। कब तक? लॉकडाउन से पहले। और जब मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मार्च का मंथ एंड हुआ, मार्च का एंड खत्म हुआ, तो अप्रैल में उनको सैलरी आई। अप्रैल में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसको एक मैसेज आया, एक मेल आया कि डियर XYZ, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा सर, डियर XYZ, आपको हमने कंपनी से निकाल दिया। भाई रिसेंटली शादी हुई है उसकी सर, प्रेग्नेंट है सर बीवी। बताओ उसकी जिंदगी का। क्या आप चाहते हो आपके देश का यूथ ऐसा हो? अरे सर मैं 1.5 महीने से घर पे बैठा हूं, फिर भी 3.5 लाख 3,59,604 रुपीज इस महीना मेरे अकाउंट को आए। आपको मैं दिखा सकता हूं, मेरा लास्ट मंथ का चेक था 3,59,000 रुपीज। मैं 1 महीना काम को नहीं गया, वेस्टीज किया ही नहीं, घर में बैठा। मैं आपको बताता हूं, ये देख रहे हो मेरा स्टेटमेंट। एक मिनट, तीसरे महीने को कहते हैं मार्च। टोटल पेबल 3,59,404। अगर मैं जॉब में होता तो ये जो 3,59,000 दिख रहा है ना आपको, उसका ऊपर का जो 59,000 भी नहीं आता मुझे सर। 59,000 भी मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी बहन
मेरे पे डिपेंड है। अगर मुझे कंपनी से मेल आया कि सर यू आर रिजेक्टेड बाय दिस कंपनी, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू डोंट कम टू आवर ऑफिस, तो मेरी अकेले की ज़िंदगी नहीं, क्या होती उन तीनों की ज़िंदगी, उन तीनों का पेट का क्या हाल होता। सर क्यों बहका रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूथ। हमारे देश में 64 to 70% यूथ का जनरेशन है, यूथ है हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा। उनकी ज़िंदगियां बदल रही है। कई लोग हैं वेस्टीज के अंदर, कई लोग हैं। हाँ, वेस्टीज के अलावा भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे कई हज़ारों यूथ की ज़िंदगियां बदल रही हैं। वेस्टीज के अलावा कुछ कंपनी भी है, मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ वेस्टीज ही नहीं बोल रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की। वही अब आप क्यों इंडस्ट्री को ख़राब करने में तुले हो यार, पैसों की लालच दिखा के लोगों को। आप कह रहे हो वहाँ पे 10,000 कमा रहे थे, आप यहाँ पे कमा लोगे, आप यहाँ पे 15 कमा लोगे, वहाँ पे 20। व्हाट इज़ दिस सर? मैच्योरिटी लीडरशिप लाइए सर, मैच्योर हो जाइए सर। अगर आप में मैच्योरिटी नहीं है तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं सर, उनकी ट्रेनिंग को जाके ले लो ना। यूट्यूब के अंदर बहुत सारी नॉलेज है सर, ले लीजिए ना प्लीज़। मैं किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा सर। मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा। मैं इवन अगर मेरी टीम भी देख रही है ये सेशन, तो मैं अपनी टीम को भी बता रहा हूं कि प्लीज़ लोगों को मत बहकाइए। लोग सर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आज, वेरी इंपॉर्टेंट। परसों रात में मेरे पास एक बंदे का कॉल आया सर, मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा सर। रात के 12:30 बजे उसका मुझे कॉल आया और उसने कट किया कॉल रात के 2:30 बजे, 2:30 को। सर वो बंदा इतनी मेहनत करके अपनी टीम बनाया था, इतनी मेहनत मैं आंखों से देखा था उसको। किसी XYZ कंपनी ने उसकी टीम के मेन जो लाइंस थे जहां से उसको पैसा आ रहा था, उठा लिया, तोड़ दिया उसकी टीम को सर। और वो फ़ोन करके इतना रो रहा है सर, इतना रो रहा है मेरे पास, इतना रो रहा है। मैं सोचा भाई, और ये जो रो रहा था इसको देख के उसकी बीवी भी रात में उठ के रोना स्टार्ट कर दी। सर सोचो, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ रो रहे थे, इनकी आंसुओं का जो शाप उस बंदे को लगेगा जो तोड़ा इसकी टीम, इतना खराब गिरेगा ना, इतना खराब गिरेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मत तोड़िए सर टीमों को प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है सर टीम बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। सोचो अगर आपकी टीम कोई तोड़ा, आपको कैसा लगेगा सर? अगर आप लीडर हैं, अगर आपकी कंपनी के प्लान में दम है, अगर आपकी टीम बहुत पुरानी है, आपकी कंपनी बहुत पुरानी है, आप कहते हो कि हमारी कंपनी इतने सालों में वो कर दिया, बेशक आपकी कंपनी किया, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का हाथ था, उस कंपनी के मैनेजमेंट का विजन था, उस कंपनी के सिस्टम था, उस कंपनी में कल्चर होगा, तभी आपने उतना कुछ किया होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्यों तोड़ते हो सर किसी को? मत तोड़िए ना सर। मार्केट बहुत बड़ा है सर इंडिया का, जाके नई टीम बनाओ ना। मगर एक बात याद रखो, किसी के आंसुओं का शाप आपको लगा ना, थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाओ सर, स्पिरिचुअल बन जाओ, क्योंकि रियलिटी स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ए रियलिटी। ये जो आप जो मार्केट में देखते हो ना, दैट्स नॉट रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी ही है रियलिटी।
किसी की टीम को मत तोड़िए सर। आप किसी की टीम को नहीं, किसी की फैमिली के दिलों को तोड़ रहे हो, किसी के बनाए हुए घर को तोड़ रहे हो, आप किसी के घर में जलने वाले चूल्हे को बुझा रहे हो, आप किसी के मुंह का निवाला खींच रहे हो। मैं आपका रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जब वो बंदा मेरे पास रो के फ़ोन कट किया ना, इतना मैं रोया सर। डे बिफोर यस्टरडे नाइट, रात के 12:30 बजे से 2:30 बजे तक वो मुझे कॉल किया। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, ये रिक्वेस्ट है सर। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी सर, फिर पता नहीं गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग डिसीजन ले ले। मत करिए ना सर ऐसा। हमारे जैसे यूथ की ज़िंदगी चल रही है सर, कई यूथ हैं सर हमारी टीम में। 90% मेरी टीम में 22-23 साल के बच्चे हैं सर, जिनके घर में 2-2 दिन में एक बार खाना पकता था सर, जिनके घर में हर 2 दिन को एक बार खाना पकता है। आज वो बंदा 10 लाख की कार घुमाता है सर मेरी टीम में। अगर आप उसकी टीम तोड़ोगे तो सोचो सर उस पर क्या बीतेगी, उसके बीवी बच्चों पे क्या बीतेगी। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। सर प्लीज़ मत तोड़िए ना, किसी की टीम मत तोड़िए प्लीज़ सर। आप मुझे अपना भाई मानिए, दोस्त मानिए, आप मुझे अपना अपलाइन मानिए, डाउनलाइन मानिए। अगर मेरी टीम भी देख रही है तो आप अपना मुझे अपलाइन मानिए, या आप मुझे अपना दुश्मन मानिए, आई डोंट केयर सर। बट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, इंडस्ट्री को टूटने से बचना चाहिए सर। मैं देख रहा था सर, कोई तो आएगा बोलेगा, कोई तो आएगा बोलेगा, कोई भी नहीं आ रहा था सर। अगर आया भी होगा तो शायद मैं मिस किया होगा उनका सेशन देखना। मैं बहुत सोच समझ के आया हूँ सर कुछ बात करने के लिए। मत तोड़िए सर। लोगों का जब शाप लगेगा ना, कहीं के नहीं रहेंगे सर, हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो बंदा कह रहा था कि शब्बीर मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना है इस इंडस्ट्री के अंदर काम, मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूँगा या कहीं जाके जॉब कर लूँगा। सोचिए ना सर, एक बंदे के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी बढ़ गई ना। मत तोड़िए सर, ऐसा काम प्लीज़ मत करिए, ये बहुत गलत है। अगर आप में दम है, अगर आपके कंपनी के प्लान में पावर है, आपके प्रोडक्ट में पावर है, आपको अगर ऐसा लगता है तो गो आउटसाइड, बाहर जाइए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो जूम मीटिंग करिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए, बनाइए टीम को जैसे कई लोगों ने बनाया। जिनकी टीम आप तोड़ रहे हो ना, उस बंदे ने जितना मेहनत करके अपनी टीम बनाई ना, वैसी टीम आप बनाइए सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ आई थिंक आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ सुने आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं क्या कह रहा था कि सर जैसे उस बंदे ने मेहनत करके फील्ड में जाके अपनी टीम को बनाई ना, तो आप भी ऐसी टीम बनाइए ना। क्यों तोड़ते हो किसी को। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात कर रहा था। लॉ ऑफ कर्मा क्या, व्हाट यू गिव यू गेट। आप यूनिवर्स को जो देंगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न में देगी। समझ रहे हो ना। आप आज किसी की टीम तोड़ोगे, भगवान आपकी टीम को तोड़ेगा। भगवान आपकी टीम को क्या, आपको तोड़ देगा। आप आज किसी की टीम तोड़ोगे, आप आज किसी को नेगेटिव बोलोगे, कल आपके बारे में नेगेटिव, आपके साथ नेगेटिव होगा। आज आप किसी की एक टीम तोड़ोगे, कल आपके 2 टीम तोड़ेगा लो इंसान। कोई आएगा सर, आएगा। मैं ये जो अरोगेंस है ना, ये जो एटीट्यूड, ये जो ईगो है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ है सर। नहीं चाहिए सर, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटे से मतलब शहर का एक छोटा सा, बहुत छोटा लीडर हूँ मैं। बट जिस समय मैं उस बंदे से बात कर रहा था, जैसे वो और उसकी बीवी रो रही थी, मेरे से रहा नहीं गया सर। मुझे बहुत दिल टूटा।
और मैं आ गया, क्योंकि मैं, मेरे इतिहास में नहीं है कि मैं ऐसा लाइव में आके ऐसी कुछ बातें करा। मैं बस नॉलेज देता हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे मैं नॉलेज देता हूँ, और फेसबुक में, इंस्टा में लाइव आके मैं बात करता हूँ। बट मैंने आज तक कभी ऐसी बातें नहीं की। बट मेरा दिल टूटा सर, इसीलिए मैं दर्द की बातें आपके पास बोल रहा हूँ। किसी का टीम मत तोड़िए सर। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, अभी 1% भी बिजनेस नहीं है सर इंडिया के अंदर नेटवर्क का, तो और 99% लोग हैं। आप जाइए, उनको समझाइए, अपना प्लान बताइए और ज्वाइन करिए, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करिए, ताकि वो लोग कहीं भटक ना जाए, कहीं बहक ना जाए। नई टीम बनाइए, नया एजुकेशन दीजिए, नया मॉड्यूल्स लाइए, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स सिखाइए, समझाइए, करिए ना। क्यों लोगों की टीमों को तोड़ने पड़े हो? अरे कंपैरिजन पे कंपैरिजन, कंपैरिजन पे कंपैरिजन, क्यों कंपेयर करते हो सर? कंपेयर मत कीजिए ना सर, बंदा समझेगा सर। जब मैं वेस्टीज में ज्वाइन कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री होती है और वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग में आती है। आई वॉज नॉट नोन, मुझे पता ही नहीं था। मुझे वेस्टीज में आने के 1.5 साल बाद पता चला कि MLM कहते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं इसको, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा चलता है। मुझे नहीं पता था। नो सर, प्लीज़ मत करिए सर। मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट मजबूर किया मुझे कुछ लोगों ने बोलने पे। सर आज 2 से 3 लोग ऐसे हैं, 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं, जो गरीब बच्चे, जिनकी एजुकेशन की फीस मैं पे करता हूँ सर। 2 से 3 गरीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन की फीस मैं पे करता हूँ सर। अगर मैं जॉब करता, जॉब से जो मुझे सैलरी मिलती, तो क्या वह सैलरी से मैं ये काम कर पाता? सर आज मैं इतना बड़ा बना, मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो इसके पीछे कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग है ना सर। मैं छोटा सा बच्चा हूँ सर, 26 साल का। आपको लगता होगा मैं छोटा सा बच्चा हूँ सर, मेरी कोई पर्सनालिटी भी नहीं है सर। मैं छोटा सा बंदा हूँ सर। मैं हर महीना जाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज हाउस को। एवरी मंथ मैं जाता हूँ ओल्ड। मैं ये चीज़ें मैं आज तक कभी शेयर भी नहीं की, बट मजबूरी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदली, और मेरे जैसे कई हज़ार बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी बदली। हर महीना मैं जाता हूँ सर। हैदराबाद के अंदर एक ओल्ड एज हाउस है, और ओल्ड एज हाउस में जितने भी माँ बाप जिनके बच्चे उनको ला के वहाँ पे छोड़े ना, वहाँ पे मैं जाता हूँ और उनके लोगों के साथ बैठता हूँ और उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला के आता हूँ। और मैंने उस ओल्ड एज होम के जो मैनेजमेंट रहता ना, उनसे बात किया कि सर मुझे 1 साल का टाइम दे दो, और ये ओल्ड एज होम का जो भी खर्चा है ना, उसका 25% खर्चा मैं उठाऊंगा। मैंने उनको वादा करके आया सर। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? आज तक मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ भी ये शेयर नहीं किया। मैं डोर लॉक करके बात कर रहा हूँ। मुझे चाहिए नहीं ना। मैं जो सीधे हाथ से दूंगा वो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ऊपर वाले के लिए कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाले को खुश करने के लिए करता हूँ। मैं अपने रब को खुश करने के लिए करता हूँ। किसी को बोलने से, किसी को खुश करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा सर। ये मैं ओल्ड एज हाउस का 25% जो भी खर्चा होगा वो मैं संभालूंगा। ये मैं किस हिम्मत पे बोला बताओ? किस गारंटी पे बताया मैं? यही तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पैसा देगी, मैं काम करूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, उसी के करके मैं ये उनको वादा किया ना सर। सोचो सर, सोचिए सर। एक बहुत बड़ी बात बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा सर। सर मैं वहाँ पे गया एक दिन, ओल्ड एज हाउस को मैं गया। सुनिए सर, गौर से सुनिए, बहुत बड़ी बात बोल के मैं एंड करूँगा आज का सेशन। और ये वीडियो नहीं रखूँगा सर, मैं डिलीट करूँगा। जो आया वो पाया, जो नहीं आया वो खोया। सुनिए, मैं और मेरे हैदराबाद के कुछ टीम के लोग, हम गए वहाँ पे ओल्ड एज हाउस पे। हम एप्पल्स और ऑरेंज और बनाना कुछ वहाँ पे लोगों को बांट रहे थे सर। एक औरत वहाँ पे थी और हम उनके बेड पे, वो औरत बेड पे बैठी थी। हम उनको फ्रूट्स देने के लिए गए तो वो औरत हमें नहीं देख रही थी सर। मैं फ्रूट्स को उनके बेड पे रखा
और उस मैनेजमेंट वाले को पूछा कि ये हमें देख क्यों नहीं रही है। उन्होंने बोला आप वहाँ से खामोश चले जाइए सर, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। तो मैं ऐसे झांक के देखा बेड पे वो बैठ के ऐसे बैठ के कुछ कर रही थी, झुक के बैठ के कुछ कर रही थी। तो मैं झांक के देखा तो सर वो औरत एक किताब में 100 से 150 बार अपने बेटे का नाम लिख के पढ़ रही है सर। कौन आया कौन नहीं आया, कौन क्या दे रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं है। बस वो अपने बच्चे के नाम को पढ़ रही है, पढ़ती जा रही है अपनी माँ, उसकी माँ। वहीं से मेरे आंसू निकल गए सर। मैं सोचा कैसी औलाद होगी, कैसे बंदे होंगे, कैसे बच्चे होंगे जो अपनी माँ बाप को ऐसे जगह पे लाके छोड़ते। सर वहाँ पे 50 से 60 बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, जिनको शुगर, बीपी, हार्ट, क्या क्या न जाने क्या क्या था। कुछ 2-3 लोगों को वहाँ पे वेंटिलेटर पे भी रखा था। सर 50 लोगों का 25% खर्चा मैं उठाने की वहाँ पे बात किया। कल आप आके मेरी टीम को तोड़ोगे, मुझे पैसा नहीं आएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा सर। वो 50 लोगों का क्या होगा सोचिए सर। उन 50 लोगों का क्या होगा सोचिए सर। उन 50 लोगों को सिर्फ 75% का ही खाना मिलेगा, 100% का खाना नहीं मिलेगा। 25% तो मैं लेस कर दूंगा ना सर। तब मुझे पैसे नहीं आएंगे जब मैं क्या पैसे दूंगा लोगों को। सर मत तोड़िए ना पीसी, प्लीज़ मत तोड़िए किसी की टीम। बहुत दिल को लगा है सर मुझे ये चीज़ जो उस बंदे ने रोया। आप अगर मेरी टीम तोड़ोगे, सोचिए आप अगर मेरी टीम तोड़ोगे तो मुझे पैसा नहीं आएगा तो उनका क्या होगा सोचो। जहाँ पे मैंने कमिटमेंट की, मत कीजिए सर ऐसा प्लीज़, ये अच्छा नहीं है। नई टीम बनाइए, नई टीम बिल्ड करिए। मार्केट बहुत खाली है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, बनाइए ना नई टीम। मत करिए सर ऐसा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बातों से किसी को भी अगर 1% भी हर्ट हुआ तो दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर आपको हर्ट हुआ तो, नहीं हुआ तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा। एंड सर मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग्स आते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब का मेरा चैनल का नाम है अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल, ABDUL अब्दुल SHABBIR शब्बीर OFFICIAL ऑफिशियल, अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल। ये मेरे यूट्यूब का चैनल है, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब के अंदर ट्रेनिंग्स आते हैं हिंदी कन्नड़ के अंदर पूरा। एंड मेरा इंस्टाग्राम का भी वो है, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल, वहाँ पे भी नाम है, तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्पायर अगर होना है, इंस्पिरेशन अगर आपको मिलना है, मोटिवेट आपको रहना है तो आप ये जो फॉलो कीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको भी मिलेगा इंस्पिरेशन। बट मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ सर, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानता हूँ। तो इसलिए मैं ये सोचा कि आप ये कर्म ना करें जिसके करके आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को भुगतना पड़े, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भुगतना पड़े। डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू सच इलीगल थिंग्स जिसके करके आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, उनको भुगतना पड़े। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। डोंट ब्रेक अदर्स टीम्स। इफ़ यू हैव दैट गट्स, if you have that leadership, if you have the power in your plan, if you have the power in your products, go to the market. The market is so big, go there, build a new team. Thank you so much, wish you well. If I hurted you, please excuse me, please accept my apology.